श्री परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु अभी अभी आपने कहा कि प्रद्युम्न जी को देख करके द्वारिकाधीश की प्रत्येक रानियां मोहित हो गई, तो आप ये बताओ कितनी रानियां थी? तब श्री सुखदेव भगवान कहते 16,108 भगवान के विवाह। कैसे हुए? तो कुछ विवाहों का वर्णन किया भगवान की 8 पटरानियां हैं। कौन कौन सी? एक तो रुक्मिणी जी, दूसरी सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा। बोले इनके साथ कैसा है? बोले सत्राजीत के पास समयंतक मणि थी। भगवान ने समयंतक मणि मांगी, भैया तेरे पास धन ज्यादा हो जा रहा है, 8 बार सोना देती थी नित्य समयंतक मणि, और ज्यादा संपत्ति मति की गति को दूषित कर देता है, जीवन को बिगाड़ देता है। तो भगवान ने कहा भैया ये समयंतक मणि काम करो, इसको द्वारिकापुरी के धन कोष में जमा करवा दो, जो इससे धन मिलेगा उससे प्रजा का पालन हो। सत्राजीत ने साफ साफ मना कर दिया, दे तो देते द्वारिकाधीश, लेकिन ये मणि मुझे सूर्य भगवान ने दिया, मेरे इष्ट ने दिया, और मैं इष्ट का प्रसाद कैसे दे? भगवान ने कहा जैसी मर्जी भाई, संपत्ति तुम्हारी। भगवान को मना कर दिया, लेकिन सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन मणि को लेकर के निकल पड़ा। अभी ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई कि सत्राजीत की मणि को द्वारिकाधीश चुरा ले गए। सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है द्वारिकाधीश के बचपन की आदत गई नहीं, माखन चोर मणि चोर हो गए। भगवान गर्गाचार्य जी के पास गए, गुरुजी ये तो बचपन में खेल खेल में किया गया कार्य आज हमको चोर साबित कर दिया। निकल पड़े भगवान मणि को खोजने के लिए। खोजते भगवान जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए। जामवती जी, जामवंत जी की पुत्री जामवती जी के हाथ में मणि को देखकर कहा, बेबी ये मणि मुझे दे दो, इसकी वजह से हम चोर साबित हो गए। जामवती जी कहना, जब तक पिताजी लौट कर नहीं आएंगे हम देंगे। जामवंत जी कहीं से आए, भगवान का आव देखा ना ताव देखा ना, कुछ पूछा ना कुशल क्षेम ना परिचय, भगवान के ऊपर सीधे मुष्टिका का प्रहार कर दिया। भगवान सोचे भैया कौन है जो मार रहा है, पीछे पलट कर देखे जामवंत जी और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने क्या किया, जामवंत को उठा करके जमीन में पटका और मुष्टिका उठा करके जामवंत जी की छाती पर दे मारा, और जैसे भगवान ने मुष्टिका मारी जामवंत जी की सारी हड्डी कड़कड़ा गई। हाथ जोड़कर बोल पड़े, कौन है आप? भगवान ने बोली, ये 27 दिन पहले पूछ लिए होते तो तुम्हारी हड्डी ऐसे चूरन नहीं बनती, पहले पूछना चाहिए था ना मैं कौन हूं, कौन है आप? हम द्वारिकाधीश कृष्ण है। बोले ना ना ना, आपका मुंह का लग रहा है कि आप श्याम जी नहीं, आप तो मेरे राम जी हैं। कई लोग इसकी भाषा नहीं समझते, वाणी नहीं समझ में आती, उनको प्रहार ही अच्छा लगता है। कौन है आप? तो जामवंत जी की दृष्टि को पवित्र करने के लिए और दर्शन देने के लिए श्याम जी मुरलीधर श्याम सुंदर धनुर्धर भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की, राम जी प्रकट हो गए। जामवंत जी गदगद हो गए, प्रभु अहो भाग्य हमारे। भगवान से कहा क्यों आए हैं प्रभु, अब बताइए। भगवान बोले भैया ये मणि चाहिए, इसी मणि के लिए आए। जामवंत जी कहते मैंने ये मणि अपनी पुत्री को प्रदान कर दी, अस्तु मणि चाहिए तो मेरी पुत्री का वर्ण करिए और दहेज में ले जाइए। भगवान ने कहा जो उचित करो, और भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती जी से विवाह करके मणि लेकर के आए। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी के पुत्री जामवती जी के साथ हुआ। अब श्री परीक्षित जी ने कहा कि जामवंत जी तो राम जी के पक्के वाले भक्त थे, फिर वो भगवान से कैसे मार धाड़ करने लगे? बोले उसके पीछे भी कारण है।
जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो सबको कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे। जामवंत जी मुंह लटकाए बैठे, भगवान ने कहा तुम भी कुछ मांगो। जामवंत जी कहते प्रभु जो मैं मांगूंगा वो देंगे? राम जी ने कहा अवश्य देंगे। जामवंत जी कहते प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन मेरे हाथ की खुजली नहीं गई, मेरे हिसाब किताब का कोई योद्धा मिला नहीं। एक रावण ही था जिससे मैं दो दो हाथ कर सकता था, लेकिन वो आपके डिपार्टमेंट का था, उसको मारना आपका काम था, मेरे हिस्से में आया नहीं। राम जी ने कहा तो चाहते क्या हो तुम ये बताओ। जामवंत जी ने कहा दो दो हाथ आपसे चाहता, अगर आपसे दो दो हाथ हो जावे तो आनंद आ जावे। ठाकुर जी बोले भैया इस बार तो नहीं, द्वापर में तुम्हारी इच्छा पूरी करो। और 27 दिन तक भगवान ने इच्छा पूरी, 28वें दिन रास्ता किया। जामवंती जी को लेकर के आए, सत्राजीत को बुलाया और सत्राजीत के हाथ में मणि को थमाया और कहा भैया ये है समयंतक मणि और हमारी श्रीमती जी हैं ये प्रमाण कि हम मणि को लेकर नहीं गए। सत्राजीत लज्जित हो गया, पूरी प्रजा के लोग तुरंत उनकी बात पलट गई। जो पूरी द्वारिका जनता के हवा कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इन पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं। जनता की हवा किस तरफ मोड़ ले लेवे कुछ पता नहीं है। जो प्रजावासी कह रहे थे द्वारिकाधीश हाँ चोरी तो करते थे, समयंतक मणि चुरा लिए होंगे। अब भगवान ने मणि दिला दी तो वही जनता सत्राजीत को गाली देने लगी। अरे भैया मैं तो पहले जानता था द्वारिकाधीश ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास किसी चीज की कमी है क्या? भगवान बोले वाह रे वाह। सत्राजीत रोता हुआ आया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए और आपसे प्रार्थना है ये पूरी जनता मुझे गाली दे रही है। हवा का जब उल्टा करोगे तो वाह बनेगा। जो प्रशंसा कर रहे हैं वो कब निंदक हो जावे कोई गारंटी नहीं है, कब आपके आलोचक बन जावे कोई गारंटी नहीं। भगवान कहते भैया इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। कल तक हमें चोर कह रहे थे, आज तुम्हें कह रहे हैं, बस इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। तो धैर्य रखो। सत्राजीत ने कहा प्रभु ये मणि ले लो, मुसीबत छोटे भगवान का बचाओ, मणि तो बिल्कुल ना ले। सत्राजीत को लगा एक काम करता, बोले प्रभु कुछ तो ले लो। भगवान ने कहा मणि के बदले में जो दोगे ले लूंगा। सत्राजीत तुरंत अपनी पुत्री सत्यभामा को बुलाया और अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ द्वारिकाधीश के हाथों में सौंप दिया। सत्राजीत ने सोचा मैं इनका ससुर जी ये मेरे दामाद जी बन जाएंगे तो किसी की क्या मजाल जो हमें कुछ कुछ कोई कह दे। दामाद और ससुर का संबंध बना लिया, सब वाह वाह सत्राजीत का करने लगे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ।